से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो इस वक्त रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो हुआ है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, लेकिन ये फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। 3 दिन पहले जब पाकिस्तान में अचानक इंटरनेट बंद हुआ तो लोगों को लगा कुछ बड़ा होने वाला है। व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, फेसबुक बंद था, ट्विटर पर कुछ नहीं आ रहा था, जिसको लेकर के लोग काफी घबरा भी गए थे। सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट में लोग लिख रहे थे कि शायद कोई बड़ा हमला होने वाला है या फिर सरकार कुछ छुपाने की बहुत बड़ी कोशिश कर रही है। और फिर जो हुआ वो सभी के कल्पना से भी ज्यादा भयावह निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। रात के ठीक 8 ही बजे थे जब कराची के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल गुल प्लाजा में आग लगी। ये कोई साधारण सा मॉल नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां 1400 से ज्यादा दुकानें हैं। कपड़ों की दुकानें, जूते की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ज्वेलरी की, हर तरह की दुकानें हैं। ये मॉल कराची का दिल भी कहा जाता है और कहा जाता है कि इस मॉल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भी पैसे लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ एक बिजनेस सेंटर नहीं है बल्कि एक पावर का सेंटर भी कहा जाता है। शुरुआत में आग जनरेटर रूम से लगी, लोगों को लगा कि शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी के सोचने से बिल्कुल ही परे था। अचानक एक जोरदार धमाके की सबसे पहले आवाज सुनाई देती है, फिर उसके बाद से दूसरा धमाका होता है और फिर तीसरा धमाका भी होता है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। मॉल के अंदर जो लोग थे वो चीखते हुए बाहर भागने लगे, कांच के शीशे टूट गए, दुकानों की दीवारें हिल गईं। आग इतनी तेजी से फैले कि कुछ ही मिनटों में पूरा मॉल धुएं से भर गया। जो लोग अंदर थे उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था, कुछ लोग सीढ़ियों से गिर गए, कुछ लोग धुएं से बेहोश हो गए और ये मंजर बिल्कुल वैसा था जैसा मुंबई के 26/11 हमले के वक्त देखा गया था। अफरा तफरी, भगदड़ और मौत का साया एक तरफ, हर 1400 दुकानें पूरी तरह से खाक हो गई थी। करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया और सबसे दुखद बात यह है कि कम से कम दर्जन भर लोग इस पूरे घटनाक्रम में जिंदा जल गए। गुल प्लाजा में आग लगने से ठीक 20 मिनट बाद कराची पोर्ट से एक और जोरदार धमाके की आवाज आई। वो जगह है जहां पाकिस्तान का अधिकांश समुद्री व्यापार होता है। ये पाकिस्तान का आर्थिक नस है। पोर्ट के कार्गो सेक्शन में जहां माल रखा हुआ था वहां भी एक और विस्फोट होता है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि वहां गोला बारूद रखा हुआ था जो धमाके में उड़ गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वहां गोला बारूद रखा ही क्यों गया था। अब तीनों घटनाक्रमों का टाइमिंग देखिए। रात 8 बजे गुल प्लाजा में आग लगी, 8:20 पर पोर्ट में पहला धमाका हुआ, 8:25 पर दूसरा विस्फोट हुआ और फिर रात भर कराची के अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे धमाकों की खबरें आती रही। क्या ये सिर्फ संयोग है? क्या एक ही रात को एक ही शहर में इतनी सारी दुर्घटनाएं हो सकती है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये एक सोची समझी योजना थी, किसी ने पूरे कराची को निशाना बनाया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेट पहले से ही बंद था, मतलब पाकिस्तानी सरकार को पता था कि कुछ होने वाला है और वो नहीं चाहते थे कि ये खबर पूरी दुनिया में फैले। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब किसने किया और क्यों किया। पहली थ्योरी समझते हैं तो पहली थ्योरी है लश्कर-ए-तैयबा का आंतरिक झगड़ा, लेकिन दूसरी थ्योरी और भी ज्यादा खतरनाक है और वो है ईरान का बदला। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। ईरान के रक्षा अटैची ने पाकिस्तान में बयान दिया था कि ईरान में हाल ही में जो हमले हुए हैं उसमें क्षेत्रीय ताकतों का हाथ है। पाकिस्तानी सरकार ने तुरंत कह दिया कि ये सब दुर्घटना है। गुल प्लाजा में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और पोर्ट पर बैटरियों में आग लगी है। लेकिन अगर ये सच में दुर्घटना थी तो फिर इंटरनेट पहले से ही क्यों बंद किया गया था? क्यों मीडिया को पोर्ट की कवरेज करने से रोका गया? क्यों पूरे कराची में जैसे कर्फ्यू वाला माहौल बना गया? साफ है कि पाकिस्तानी सरकार कुछ छुपा रही है। वो नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि उनकी धरती पर किसी ने हमला किया है। वो नहीं चाहते कि ये बात सामने आए कि वो ईरान के खिलाफ हथियार की तस्करी कर रहे थे।
उनकी अपनी छवि दांव पर है और वो किसी भी कीमत पर सच्चाई को दबाना चाह रहे हैं। कराची में जो आग लगी है वो बुझने वाली नहीं है। ये आग अब पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। पाकिस्तान ने जो बीज बोए हैं अब उसकी फसल काटने का समय आ गया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।